गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी 2 यूनिट जो कंटिन्यू हम एक साथ कर रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का जो अर्थ है वो आप ये भी कह सकते हो कि जलन होना, सूजन होना, है ना। कोई जगह लाल हो, जैसे आपको कहीं भी चोट लगती है उसके बाद आपको दर्द हो, ये सारे इन्फ्लेमेशन के ही साइन है ना। इन्फ्लेमेशन, जलन होना, कहीं सूजन होगी, कोई जगह आपकी सूज गई, जैसे माना आपको किसी वेस्प ने काटा, यानी कि टांटिया ने आपको बाइट की, और बाइट करने के बाद वहाँ पर आपको जलन हो, लाल हो जाए, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें सब इन्फ्लेमेशन के अंदर आती हैं। देखते हैं क्या होता है इन्फ्लेमेशन। कहता है इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग मेमेलियन टिश्यू। कहता है एक लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग मेमेलियन टिश्यू ड्यू टू दी एनी एजेंट टू इंजरी। वो कहता है कि ये एक लोकल रिस्पॉन्स है किसी भी स्तनधारी जीवित टिश्यू के अंदर। कोई भी जीवित जो आपका स्तनधारी टिश्यू है, कब, जब कभी इंजरी हो, कोई दुर्घटना हो आपके साथ, और या फिर ड्यू टू एनी एजेंट, या किसी एजेंट के वजह से। मतलब कोई एजेंट आया और उसने कुछ, जैसे कोई वेस्प आ गई, कोई कीड़ा आया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, बाहर वाली कोई चीज़ें। तो कहता है ये एक आपको एक लोकल रिस्पॉन्स है। ठीक, कोई लोकल रिस्पॉन्स है किसके थ्रू? कोई भी स्तनधारी जीवित टिश्यू के थ्रू, ड्यू टू इंजरी, कोई आप उसमें आपका नुकसान हुआ है, और वो किस कारण हुआ है? एनी एजेंट। कहता है इन्फ्लेमेशन इज़ द बॉडी डिफेंस रिएक्शन। एक्चुअल में जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या है? आपके शरीर की एक डिफेंस रिएक्शन है। ठीक, एक प्रतिरोधी क्रिया है, इन ऑर्डर टू इलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट। इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में क्या बोल रहा है? बोला आपकी बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है, मतलब आपकी बॉडी आपकी उस टाइम रक्षा कर रही होती है, उसके उस दौरान वो काम चल रहा होता है, और उसके अंदर वो क्या करती है? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड। या तो वो उस इन्फेक्शस एजेंट, जो वो घातककारी जो एजेंट है जो आपके अंदर रोग फैलाने आया है, या तो वो उसको एलिमिनेट कर देगी, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दे या ख़त्म कर दे, या फिर लिमिट द स्प्रेड, या उसकी जो फैलाव है, मतलब आपके शरीर में जो वो रोग फैलाएगा उसकी रोग के फैलने की स्पीड को लिमिट कर दे। इतना वो काम करते हैं। कौन? इन्फ्लेमेशन के टाइम। तो कहता है इन्फ्लेमेशन को हम कैसे कैसे समझा सकते हैं। कहता है नंबर 1, रेडनेस, रोबोर या आर्थीमा, या हीट या कलर के थ्रू, या स्वेलिंग या ट्यूमर, ओडिमा के थ्रू, या पेन या डोलर कहते हैं इसको। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन के अंदर आती है। रेडनेस, जिसे रूबर या इरिथ्रमा कहते हैं, ड्यू टू द वैसोडाइलेशन। आपने देखा होगा जहाँ पे आपको लग जाए, चोट लग जाए, तो वहाँ पर रेडनेस आ जाती है ना। जैसे आपको कहीं छिल जाए, आप गिर जाते तो चोट आ जाए, तो वहाँ लाल लाल हो जाता है। वो क्यों? ड्यू टू द वैसोडाइलेशन। जो आपकी वेसल्स हैं उनकी डायलेशन बढ़ जाती है, मतलब वो काफ़ी मोटी हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ पर ज़्यादा ब्लड आ जाता है, और उस वजह से वो एरिया लाल हो जाता है। दूसरा है हीट। तो ये आपके लिए फ़ायदा कर रही है, और ये कर कौन रहा है? इन्फ्लेमेशन के अंडर में हो रहे हैं सारे प्रोसेस, हीट और कलर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोसीड मोर रैपिडली। वहाँ पर क्या होता है? उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा आपकी जो अपचय की अभिक्रिया है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से बहुत तेज़ी से होने लग पड़ती हैं, जिससे वो जगह गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा हीट जहाँ पर आपको लग जाती है, जैसे आपकी कहीं फिंगर कहीं दरवाजे में आ जाए, है ना, ठंड के टाइम में अगर आपकी जो उंगली है वो किसी दरवाजे में आ जाए, उसके बाद जब वो आपको दर्द होता है, कितना पेनफुल होता है, और साथ ही साथ वो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाती है, वो हिस्सा जहाँ पर वो आपकी उंगली आई थी। और फिर और क्या होगा? स्वेलिंग, यानी कि ट्यूमर और ओडिमा, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द बी वेसल्स। जो आपकी बी वेसल्स होती हैं, वहाँ पर उनकी क्या हो जाती है? ड्यू टू द इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द बी वेसल्स, वहाँ पर परमिबिलिटी बढ़ जाती है। जो आपकी बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वेसल्स के अंदर, है ना, वो अधिक मात्रा में उनकी वो अंदर घुस चली जाती है अंदर। पेन और डोलर रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी टू न्यूरॉन्स एंड केमिकल रिलीज बाय द डैमेज सेल्स। एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। वो कहता है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो आपकी इंजरी हुई है उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सारे के सारे वहाँ पे न्यूरॉन्स टूट गए हैं, और बहुत सारे केमिकल वहाँ पे रिलीज़ हुए हैं। जितनी भी वहाँ पे जितनी भी सेल के अंदर जो डैमेज हुई है, जो सेल्स दुर्घटनाग्रसित हुई हैं, वो सेल्स क्या करती है? केमिकल सिक्रेट करती हैं, है ना।
और उस केमिकल का नाम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उनसे क्या होता है, आपको वहाँ पर पेन फील होता है। ठीक, मतलब वो साइन है। पेन का मतलब कि आपकी बॉडी क्षतिग्रस्त हुई है और वहाँ पर फटाफट उसकी मरम्मत की जाए। आगे है, अब बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी हम बात कर रहे थे, पीछे हमने बात हमारी चली थी, हमने जब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात अपनी स्टार्ट की थी तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड। इन्नेट जो जन्मजात है ना, और नॉन स्पेसिफिक होती थी, और जब से आपने जन्म लिया तब से आपकी बॉडी के अंदर है ना, ये हमेशा काम करेगी। जब भी आपको जो भी होगा ये लड़ने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेशल केसेस के अंदर ही वो बाहर आती है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने बात की थी कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो फिजिकल बैरियर की हेल्प से काम करती है, सेल्स उसमें हेल्प करती है हमारी, और कुछ केमिकल बैरियर्स हमारे उसमें काम करते हैं। जो फिजिकल बैरियर थे वो हमने स्किन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ये हमने स्टडी आउट किए। सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल में पैटर्न ऑफ द रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, PMNS, ये हमने बात की थी। मोनोसाइट सेल्स होती है, मैक्रोफेज होती हैं, और ईओसाइनोफिल्स, ये सारे मिलकर हेल्प करते हैं, राइट। और ये कुछ साइटोकाइंस सिक्रीट करती हैं। बी सेल्स और टी सेल्स, इनका काम, ये बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, और टी सेल्स का काम होता है साइटोकाइंस को बनाना। और ये एंटीबॉडी क्या होती है कि नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, और साइटोकाइंस भी इन्हीं का फॉर्मेशन करती है और उन सबको हेल्प करती है काम करने के लिए। तो ये क्या, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जो आपके बी और टी सेल्स होते हैं वो क्या निकालते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपके लिए स्पेसिफिक काम करती है। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए पैथोजेनिक स्पेसिफिक, ये पैथोजन के लिए विशिष्ट होती है, मतलब जो आपके अंदर पैथोजन घुसा है उस जैसे विशेष टाइप का, तो उसी के लिए ये एक्टिव होगी। कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, और ये आपकी डिपेंड करती है आपकी मेमोरी के ऊपर। मतलब आप इससे पहले आप भूतकाल में, यानी पास्ट में कभी आप इस बीमारी से पहले लड़ चुके हो, तब आपके अंदर वो मेमोरीज में रहती है। मीन दैट आवर बॉडी व्हेन it counter a pathogen for the first time produce a response called the first response in the low intensity। वो कहता है कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है करेक्टराइज बाय मेमोरी, ये मेमोरी के थ्रू काम चलता है इसका। कहने का मतलब उसने कहा कि मीन दैट अगर आपकी कोई बॉडी व्हेन इट काउंटर, अगर किसी से अभी जिसके साथ उसका इनकाउंटर हुआ, मतलब वो अभी अभी लड़ी है किसी नई पैथोजन के साथ, तो फर्स्ट टाइम उसके लिए जो रिस्पॉन्स पैदा होगा ना बहुत कम होगा, मतलब उससे जो लड़ने की जो क्षमता होगी बहुत कम होगी। लेकिन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, लगातार अगर वो उसी पैथोजन से, उसी बीमारी से वो लड़ रहा है विद द सेम पैथोजन, इलिक्ट ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनिमेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपेयर द हैव मेमोरी फर्स्ट एनकाउंटर। वो कहता है कि अगर उसने कहा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, अगर वो बार बार उसी पैथोजन के थ्रू वो बार बार हिट हो रहा है, तो क्या होगा, आ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनमेनेस्टिक रिस्पॉन्स। तब क्या होगा, जब वो दूसरी या तीसरी या चौथी बार जब वो दोबारा से वो जो पैथोजन आपकी बॉडी में घुसेगा ना, तब हमारी बॉडी फटाके से उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी। क्यों? क्योंकि अब उसके पास मेमोरीज में आ चुका है वो, है ना। जब वो पहली बार आया था तो हमारी बॉडी ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं किया था, वो रिस्पॉन्स बड़ा स्लो था, लो था, ठीक। लेकिन अब जब वो तीसरी चौथी या पांचवी बार आएगा तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी, क्योंकि अब हमारी बॉडी उसके लिए, उसके पास मेमोरी में आ गया वो, ठीक। तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होती है। समझ आएगी बात। अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। कहता है पहली बात तो स्पेसिफिसिटी, इसमें विशेषता होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक विशेष और पैथोजन के लिए जो आपकी बॉडी में घुस रहा है, उसके लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो वो स्पेसिफिक होगी। दूसरी बात डाइवर्सिटी, सिस्टम रिकॉग्नाइज वास्ट वेराइटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता है कि इतने टाइप के हमारे इन्वायरमेंट में पैथोजेंस मिलते हैं, उन सब के लिए हमारा जो सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है वास्ट वैरायटी ऑफ द, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मतलब एनवायरनमेंट में वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम को रिकॉग्नाइज करके मेमोरीज में रखता है। दूसरा मतलब हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये विभेदन रखता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर,
मतलब कि रिकॉग्नाइज द सेल्फ बॉडी और टिश्यू एंड नॉन सेल्फ यानी फॉरेन टिश्यू एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैम। कहता हमारी डिस्क्रिमिनेशन की जो क्वालिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी के सेल्स को ही मारना शुरू कर दे, इसको पता है कि सेल्फ अपनी सेल्स कौन सी है और फॉरेन सेल्स कौन सी है। मतलब सेल्फ मतलब अपना बॉडी और टिश्यू को ये कभी नहीं हानि पहुंचाएगा, और जो बाहर के जो फॉरेन टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर अटैक करेगा एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू देम, और उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट मेमोरी, व्हेन पैथोजन एंटर इनसाइड द बॉडी, जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, कोई ऐसा पैथोजन जो हमारी बॉडी को नुकसान हो, हमारे लिए खतरनाक है, हानिकारक है, बॉडी टेक लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू इट। तो फर्स्ट टाइम जैसे ये घुसा है तो बॉडी जो है वो काफ़ी लंबा समय लेगी उसे पहचानने में और उसके लिए रिस्पॉन्स करने में। कॉल्ड प्राइमरी इम्यून, इस टाइप के रिस्पॉन्स को कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। लेकिन द मेमोरी ऑफ द हिज एनकाउंटर रिमेन इन द इम्यून सिस्टम, लेकिन अब मेमोरी के अंदर उसका ये जो फर्स्ट एनकाउंटर था वो हमेशा रिमेन, हमेशा रहेगा उसके इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे। When a similar pathogen enter second time inside the body, body immune system rapidly recognize, और सिमिलरली वही पैथोजन दोबारा से, सेम पैथोजन अगर दोबारा से दूसरी बार हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक तंत्र है हमारे शरीर का, प्रतिरक्षा तंत्र, वो तुरंत उस रैपिडली बहुत तेज़ी से उसे पहचानेगा पैथोजन को एंड रिस्पॉन्स क्विकली, और उसके लिए बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगा टू इट, कॉल्ड दी सेकेंडरी, और इसे कहता है एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स या एनामिनेस्टिक इम्यून, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं या एनामिनेस्टिक कहते हैं। ये हमारा जो उसका सेकेंड वाला जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा, रिस्पॉन्स होगा, बहुत तेज़ी से उसके लिए रिस्पॉन्स होगा, ठीक। और ये किस पे बेस होगा, आधार किस पे आधारित होगा, बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो मेमोरी वाली शक्ति है, उस पर ये बेस करता है कि वो जब पहली बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए स्लो रिस्पॉन्स करेगा, जैसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। और जैसे वो दूसरी बार हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी से क्विकली टू इट, उसके लिए बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करती है। और इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनामिनेस्टिक, है ना। और ये किस बात पर आधारित होता है, हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, जैसे ये ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी एंटीबॉडी की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, उनका नंबर बढ़ता जाएगा। और इस साइड को जाओगे तो टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये दिखाया कि जैसे ये टाइम पीरियड, जैसे आगे आगे जाते जाओगे टाइम पीरियड बहुत लग रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो, जब फर्स्ट, वो कहता है कि जब फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द एंटीजन, जब पहली बार कोई एंटीजन बॉडी में एंटर किया फर्स्ट टाइम, है ना, जब पहली बार किया तो बहुत हल्की सी एंटीबॉडीज़ बनी, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत स्लो आया, तभी तो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ जाके रिस्पॉन्स आया। जैसे कोई घुसा तो मतलब यहाँ बात क्लियर हुई थी, लेकिन यहाँ जाके इतने टाइम के बाद रिस्पॉन्स होना शुरू हुआ। इतने टाइम में उसने उसको पहचाना, उसके बारे में देखा कि वो खतरनाक है या नहीं है, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स किया। तो ये हुआ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या हुआ, प्राइमरी, प्राथमिक प्रतिरक्षा, ये उसका रिस्पॉन्स हुआ उसके लिए, ठीक। अब क्या हुआ, सेकंड कांटेक्ट ऑफ हमारे पास एंटीजन दूसरी बार जब हुआ तो फर्स्ट टाइम में इतना हुआ, ठीक है। जब दूसरी बार उसका हुआ तो वो बहुत ज़्यादा हुआ एकदम से, तो फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ ए एंटीजन, तो ये बहुत तेज़ी से हुआ। तो ये हुआ सेकंड। अब क्या हुआ कि टाइम पीरियड बहुत कम लगा, जैसे उसे पहचाना कि वो पुराने वाला ही है, फटाके से हमने अपना रिस्पॉन्स बढ़ा दिया। तो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स मोर रैपिड एंड कैसे होता है, वो इंटेंसिव होता है, बहुत तेज़ होता है। इतनी बात समझ। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग समझा रहा है कि यहाँ पर आप देखो हाइट कितनी बढ़ गई, इतनी यहाँ पर हमारे पास जो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, या इस लेवल पर बहुत लो थी, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। कहता प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द टू स्पेशल टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट्स। कहता जो आपका प्राथमिक और द्वितीय जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, वो किसकी मदद की हेल्प से किया जाता है, टू स्पेशल टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट, दो विशेष प्रकार की महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन अवर ब्लड, वो हमारे रुधिर में उपस्थित होती है। वो कौन है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मतलब वो कहता है जो पहला और दूसरा आप इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हो, वो दो विशेष प्रकार की हमारे पास लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो स्पेशल होती है और हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल। कहते हैं जो बी लिम्फोसाइट सेल है प्रोड्यूस एनी आर्मी ऑफ द प्रोटीन एंड रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन टू अवर ब्लड टू फाइट विद दैम। वो कहता है कि
वो कहता है कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये फटाफट क्या करती है, प्रोटीन्स बनाती हैं, मतलब प्रोटीन की आर्मी बना देती है हमारे ब्लड के अंदर, और वो पैथोजन को जाके पकड़ कर उसे मार देती हैं, उसके साथ लड़ती हैं। ठीक, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज, और उन आर्मी का नाम या उस प्रोटीन का नाम क्या है, एंटीबॉडीज। तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीबॉडीज को बनाना, और फिर वो उस पैथोजन के साथ फाइट करती हैं। जो टी सेल्स है देम सेल्फ डू नॉट सिक्रेट एनी एंटीबॉडी बट हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। जो आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो खुद तो नहीं लड़ती, लेकिन उसका वो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती हैं एंटीबॉडी को सिक्रेट करने में। समझ आ गई बात? वो क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी को बनाना, तो टी लिम्फोसाइट्स मदद करती हैं बी लिम्फोसाइट से कि वो फटाफट एंटीबॉडीज बनाए और आगे जाके पैथोजन के साथ वो फाइट करे, ये काम होता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो हमारी बात होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव और पैसिव, है ना। कहता है कि व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन मे बी लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन, अदर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन दी होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। वो कहता है कि जब कभी कोई होस्ट है, मतलब कोई आप इंडिविजुअल मान लो, आप अपने आप को मान लो, इज एक्सपोज टू द एंटीजन, वो एंटीजन के सामने आ गए, मतलब एंटीजन व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन मे बी लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर पार्टिकल, मतलब किसी होस्ट के अंदर जब कोई एंटीजन है वो एक्सपोज हो गया, पता लग गया कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन घुस आया है ना। वो एंटीजन चाहे लिविंग हो सकता है, चाहे वो डेड हो, कोई माइक्रोब हो, या कोई भी प्रोटीन है, तो आपकी बॉडी में आ गई है, फॉरेन पार्टिकल आ गया आपकी बॉडी में, तो अदर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो क्या होगा, होस्ट बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो इस प्रकार का जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है इसे कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हो, मतलब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई घुसा, चाहे वो कोई माइक्रोब हो, कोई डेड सेल है, कुछ भी है, फॉरेन, जो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन चीज़ है, बाहर वाली है, आपकी बॉडी की नहीं है, तो हमारी बॉडी में जैसे ही क्या बन जाए, तो जो हमारे लिए जैसे हमारी बॉडी उसके लिए उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना दे, मतलब वो कैसा रिस्पॉन्स हुआ, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, वो बहुत धीरे धीरे होती है और बहुत लंबा समय लेती है रिस्पॉन्स देने में। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during the immunization or infectious organism gaining access into body during the natural infection induce the active immunity। वो कहता है कि जो इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली, वो कहता है कि अगर आप किसी माइक्रोब को इंजेक्ट कराओ अपनी बॉडी के अंदर, ठीक, ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन, जब कब, जब ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो कहता है कि अगर आप इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन, तो वो कहता है इम्यूनाइजेशन के टाइम अगर आप किसी माइक्रोब को बॉडी के अंदर आप एंटर करवाते हो, किसी भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को, उससे क्या होगा, गेनिंग द एक्सेस इनटू द बॉडी, तो वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और उससे क्या होगा, ड्यूरिंग दी कब, नेचुरल इन्फेक्शन, उससे क्या होगा, वो जो प्राकृतिक जो एक होता है नेचुरल इन्फेक्शन होता है, उससे वो क्या करेगा, इंड्यूस दी एक्टिव, वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस कर देगा। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट टू फॉरेन एजेंट कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो यहाँ क्या हुआ, हमने क्या किया, कहता है इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस द एक्टिव। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि कोई आपके बॉडी के अंदर घुस रहा है, उसके बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही हैं, फिर जाके आपकी बॉडी काम कर रही है, लड़ रही है उसके साथ, तो ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी के केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाल दें। बात समझ आ रही है? जैसे आप मेडिसिन खाते हो, वो क्या है, वो रेडीमेड ही तो होता है। तो जो नेचुरल जो काम होता है वो बहुत स्लो और बहुत टाइम लेता है, लेकिन अगर आप मैं रेडीमेड एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डाल दूँ, आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द, वो डायरेक्टली डाल दी गई और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में घुसा है उसके अलावा, तो ये जो सुरक्षा वाला काम हुआ, ये हुआ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, कहते हैं डू यू नो वाई
मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। बोलता है कि आपको पता है कि जो मदर का मिल्क होता है स्टार्टिंग वाला इंसिशियल जो स्टार्टिंग का जो 1-2 दिन होता है और बाद में तो होता ही है वैसे भी, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी न्यू बॉर्न बेबी के लिए। क्यों? कहता था येलोइश फ्लूइड कैलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन हैज़ एबिडेंट ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबिन ए टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। वो था क्योंकि जो कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम दूध को ही बोलते हैं, लेकिन ये दूध का वो हिस्सा है जो स्टार्टिंग के 1-2 दिन निकलता है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करती है बेबी को। जब न्यू बॉर्न बेबी का भी जन्म ही हुआ, बर्थ हुआ है, बर्थ के स्टार्टिंग के पहले के 1-2 दिन जो स्टार्टिंग में जो मिल्क निकलता है जो येलोइश फ्लूइड कलर का होता है, वो पीले हल्के क्रीमी कलर का होगा। और उसके अंदर क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में उस दूध के अंदर क्या होगा, IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन ए बहुत अधिक मात्रा में होगा जो उस नवजात शिशु की प्रोटेक्शन करेगी बीमारियों से। Fetus also receive some antibodies from their mother through the placenta during the pregnancy। इसके अलावा जो आपका भ्रूण होता है यूट्रस के अंदर, जो एम्ब्रियो होता है, वो भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ अपनी मदर से रिसीव करता है थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से जब वो प्रेगनेंसी में होती है, प्लेसेंटा की हेल्प से मदर से बहुत सारी एंटीबॉडीज़ देती है, क्योंकि उस टाइम तो वो खुद तो बना नहीं सकता, लेकिन मदर से पास आउट कर रही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव? तो ये रेडीमेड दे रही है ना, ये भी रेडीमेड का एग्जाम्पल है कि उसे बनी बनाई वो एंटीबॉडीज़ दे रही है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। क्या फ़र्क है दोनों? कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ये होस्ट का जो सिस्टम है, जो उसका प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी जो इम्यून सिस्टम है, वो खुद जनरेट करता है ये इम्यून सिस्टम, तो उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और आगे इंड्यूस बाय द इन्फेक्शन और बाय द कॉन्टैक्ट विद द इम्यूनोजन, एग्जाम्पल वैक्सीन। वो कहता है इसे हम इंड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं इन्फेक्शन से, या बाय द कॉन्टैक्ट विद इम्यूनोजन, या कोई इम्यूनोजन आपकी बॉडी में डाल दिया जाए, या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये रिस्पॉन्स पैदा किया जा सकता है, जैसे कोई वैक्सीन, है ना। उसके बाद मतलब अगर हम आपको वैक्सीन देते तो भी एक्टिव इम्यूनिटी पैदा की जा सकती है। उसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव, ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, स्थायी होता है और अच्छा होता है। इम्यूनिटी डेवलप ओनली आफ्टर लॉन्ग, बहुत लंबा समय लेती है पैदा होने में, उत्पन्न होने में, ऐसी जो रिस्पॉन्स होता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, इसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब वो जो आप ये जो काम हुआ है ये वो इससे याद रहेगा आपके इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट टाइम अगर वही पैथोजन दोबारा आया तो ये काम करेगी। सर्व नो पर्पस इन इम्यूनो डेफिशिएंसी होस्ट, लेकिन इसका कोई पर्पस नहीं है किसी इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट के अंदर। अगर उसके पास जो उसका इम्यूनो सिस्टम ख़राब है तो वहाँ इसका कोई पर्पस नहीं है। यूज़ फॉर द प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज द बॉडी रेजिस्टेंस, तो इसकी वजह से आपकी जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ती है। पैसिविटी की बात करें तो रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट एंड होस्ट इम्यून सिस्टम, तो कहते हैं ये जो है रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट, जो पैसिव इम्यूनिटी है ये होस्ट के द्वारा रिसीव की जाती है बाहर से, एंड होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट, इसमें होस्ट का जो खुद का जो इम्यून सिस्टम वो पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि आपने बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को दी है, तो उसमें जो उस होस्ट का, उस इंडिविजुअल का, उस इंसान का जो खुद का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगा, क्योंकि उसका तो यूज़ ही नहीं करवाया आपने बनी बनाई एंटीबॉडीज़ की बॉडी में डाल दी। कन्फर्म्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडीज़, और यहाँ पर क्या होता है कि हम बनी बनाई एंटीबॉडीज़ की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डाल देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड एंड लेस इफेक्टिव, यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, एक तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब उसकी जो समय अवधि है वो बहुत कम समय के लिए होगी, बहुत कम समय के लिए रिस्पॉन्स करेगा और होगा भी बहुत कम इफेक्टिव। इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएटली, और यहाँ पर जो इम्यूनिटी का इफेक्ट होगा बहुत तेज, मतलब यहाँ पर जो आपको ये जो सुरक्षा बनाई जाएगी बहुत जल्दी काम करेगी फटाके से, ठीक। नो इम्यूनोलॉजी, और इसकी कोई मेमोरी नहीं बनेगी आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर। एप्लीकेबल इन द इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, लेकिन इसको आप एप्लीकेबल कर सकते हो उस होस्ट के अंदर जो इम्यूनो डेफिशिएंट है, मतलब उसके अंदर उसका जो खुद का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ख़राब है ना, ऐसे इंडिविजुअल के अंदर आप इसकी पैसिव इम्यूनिटी से हेल्प करवा सकते हो उसकी। यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे जो मतलब बीमारियों को ठीक कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।